स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड सॉल्यूशन पे। आज के इस वीडियो में हम सीजी बोर्ड सीजीबीएसई क्लास 12 इंग्लिश के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको मॉडल पेपर भी बताऊंगी और मॉडल पेपर से आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे चैप्टर वाइज जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके चैप्टर से। ठीक है, जितने जैसे लॉस्ट स्प्रिंग हो गया, द लास्ट लेसन हो गया, इसके अलावा और द रेड ट्रैप हो गया, डीप वाटर, और भी जो लेसन है आपके द टाइगर किंग वगैरह, इन चैप्टर से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं इंपॉर्टेंट वो यहाँ पर सारे सिलेक्शन वाइज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जल्दी से इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए। वीडियो देखते देखते ही कोशिश कीजिए कि कुछ याद हो जाए। चूंकि इंग्लिश का एग्जाम है तो आपको थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत बार होती है स्टूडेंट्स से, तो उसको ध्यान जरूर रखना है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। जितने स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब कर दो और सीजी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी तक वीडियो पहुंचा दो, जिससे इंग्लिश सबके अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हम पहले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स टेम्पटेड फ्रेंच टू कीप अवे फ्रॉम स्कूल। ठीक है, तो इट वॉज अ वार्म एंड ब्राइट डे। ठीक है, उस दिन मतलब जब वो रास्ते से जा रहा था ना, उस दिन क्या क्या चीज़ें उसने ध्यान नोटिस किया, कैसा डे था, तो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हम डिटेलिंग में नहीं समझेंगे क्योंकि समय कम है, केवल एक दिन भी नहीं है आपके पास, तो इसको अच्छे से आप समझ लेंगे। ठीक है, बस इतना याद रखिए, उस दिन सोल्जर जो हमारी ड्रिलिंग होती है ना, हमारे जैसे सैनिक जो है एक तरीके से जो उनका वार्म अप होता है वो वाली चीज़ें समझ लीजिए। ठीक है, तो चल रहा था। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना क्वेश्चन मैं बता रही हूँ इतना को जरूर पढ़ लो, इनमें से आपको बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एंड व्हाट चेंजेस डिड इट कॉज इन द स्कूल। ठीक है, क्या चेंजेस था उस दिन, क्या ऑर्डर था बर्लिन में। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। एक एक बार पढ़ भी लोगे ना तो याद हो जाएगा, उतने भी टफ नहीं है। और ये भी मॉडल का है जो मैं आपको बता रही थी ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये स्टार वाला क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। केवल सिंपल ही भाषा में मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि आपको वीडियो देखते ही याद हो जाए। क्या करना है, आधा क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, फ्रेंच के बाद में आपको वॉज लगा देना है। फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द स्कूल दैट डे। ठीक है, विद द रूल्स तक के आपको याद करना है, विथ द तक के भी। ठीक है, तो इतनी सारी स्पेलिंग तो आपको मिल गई। रूल्स फॉर द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स, उससे ग्रामर के क्वेश्चन पूछने वाले थे फ्रेंच से उस दिन सर जो है, फॉर स्कूल दैट डे। देखिए स्पेलिंग बहुत सारी मिल गई, थोड़ा सा आपको इतना सा याद करना है। हिज टीचर सेड दैट ही वुड आस्क क्वेश्चंस ऑन इट, मतलब उससे संबंधित क्वेश्चन टीचर पूछेंगे, ऐसा कहा था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। What did Hamel tell the class about the French language? What did he ask them to do and why? ठीक है, मिस्टर हैमल ने क्या कहा था और फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या थी उनकी सोच वगैरह, तो ये आपको आंसर लिख देना। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, फटाफट से हम देखते हुए चलते हैं। मिस्टर हैमल ने उस दिन किस तरीके की ड्रेस पहनी हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक ग्रीन कोट पहना हुआ था, फ्रिल शर्ट भी थी और ऊपर एक सिल्क कैप भी लगाई हुई थी, टोपी। ठीक है, वैसे ज़्यादातर वो ड्रेस नहीं पहनते हैं, जब कुछ फंक्शन होता है तब पहनते थे। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहे आपके कक्षा 12वीं के संबंधित एग्जामों से संबंधित। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुलेटिन बोर्ड पर उस दिन क्या ऑर्डर आया था या क्या लगाया गया था। ठीक है, नोटिस बोर्ड तो आप जानते होंगे, बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, स्कूलों में आप जो रहता है जहाँ पर सारे नोटिस चस्पा होते हैं उस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे रहते हैं। उसके बाद है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। ठीक है, ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं आई थिंक, फिर भी इसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद है व्हाट, ये तो हमने अभी जस्ट देखा है। व्हाट वॉज साहेब लुकिंग। अब लॉस्ट स्प्रिंग से आपको मैं बता रही हूँ, इतने ही क्वेश्चंस पढ़ के जाना जितने लास्ट लेसन के देखिए। लॉस्ट स्प्रिंग के हो गए। व्हाट वॉज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज, मतलब जो साहेब और मुकेश की जो कहानी थी लॉस्ट स्प्रिंग में, तो इसमें साहेब कचरे के ढेर में क्या ढूंढा करता था और वो कहाँ से आया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपको, साहेब कहाँ से आया था क्वेश्चन बन जाए, तो कहाँ से आया था, बांग्लादेश से, और कहाँ पर रह रहा था, सीमापुरी, दिल्ली की सीमापुरी इलाकों में रह रहा था। ठीक है, उसके बाद है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवेयर। ये भी इसी लेसन का है। ठीक है, बच्चों ने जो है चप्पल जूते कुछ नहीं पहना था, तो इसके लिए क्या उन्होंने बताया कि हमारे ये ट्रेडिशन है, ऐसा करके बच्चों ने बताया। ठीक है, तो ये आंसर भी आपको पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा हिंदी मीनिंग में आपको बता दूं ताकि आपको जल्दी से आ जाए। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद को क्या फेमस बनाता है। ठीक है, क्या कारण है, तो चूड़ी जो है वहीं से बनकर आती, पूरे देश में हमारे यहाँ पर चूड़ियाँ सप्लाई जो होती है यहीं से बैंगल्स बनकर जाती। ठीक है, तो ये फिरोजाबाद की पूरी फैमिली, लगभग हर घर में इसका व्यापार होता है, तो ये आपको याद रखना। ठीक है, थोड़े से और पॉइंट इसमें नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा मार्किंग के लिए आया तो। वेरी इंपॉर्टेंट, मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। ठीक है, इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। ड्रॉ द सिमिलरिटीज इन मुकेश एंड साहेब। ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग से ही है, एक बार इसको भी नोट करके जाना।
उसके बाद है डीप ऑफ वाटर, लेसन थर्ड जो आपका है ना, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस ने कैसे अपने डर को बाहर निकाला, ठीक है, पानी के डर को जो उनके बचपन में उनके अंदर समा गया था। तो ये आपको लिखना है, ठीक है। थोड़ा इजी लैंग्वेज है तो आपको जल्दी भी आ जाएगा, इतना टाइम भी नहीं लगेगा। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बुल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, ठीक है। जो उसके स्विमर थे, उनके कोच थे, इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने कैसे डगलस को एक स्विमर जो उनका डर था वो बाहर निकाला और एक परफेक्ट स्विमर बना, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं आंसर, ये पूरा आंसर आ जाएगा। थोड़ा लॉन्ग आंसर में है, डिटेलिंग आंसर में आपको आ सकता है, ठीक है, ज़्यादा मार्किंग के लिए। उसके बाद द रेट्रेप लेसन 4 है ना आपका, उससे है व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड द पेडलर लिव एंड व्हाई, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद करना है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिए आपको असाइनमेंट में आ चुका है, ठीक है। आई थिंक असाइनमेंट नंबर 4 या 5 में आया है। व्हाई वाज द क्रॉप्टर सो टॉकटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, क्यों इतना बात तो नहीं हो रहा था, क्योंकि वो अकेला रहा करता था और अकेले लोगों को बातें करने का थोड़ा रहता है, दूसरों से कनेक्ट होने का। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पेडलर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट है, एक एक बार देखना है, ज़्यादा नहीं तो समय आपके पास कम हो तो इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। या फिर यदि आप इन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ पा रहे तो कोई बात नहीं, आपने जो पहले से याद किया है ना, पहले से याद किए हुए क्वेश्चंस को जल्दी याद होते हैं, इसलिए पहले उनको रिवाइज करें, ठीक है। तो आपको जो पहले से याद होंगे आप उसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। ये केवल इतना क्वेश्चन आपको आ सकता है, हु वॉज द ऑनर ऑफ रामसजो मिल, ठीक है। रामसजो मिल का ऑनर कौन था, मालिक, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है भी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, जो यहाँ पर है, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है, पोयम से संबंधित क्वेश्चन सही है। उसके बाद माय मदर एट 66 से जो लेखिका है, कोच्चि जाती है, ठीक है। फ्राइडे के दिन की बात होती है उनके पोयम में, स्टार्टिंग में है, दैट वाज द डे फ्राइडे। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड आचे दैट द पोएटेस फील्स, ठीक है। किस प्रकार की भावना उनके अंदर आ रही है, किस प्रकार को फील कर रही है दर्द अपनी माँ को देखकर, ठीक है, उनकी माँ जो पीछे बैठी रहती है उनको देखकर। तो ये आपको आंसर लिख देना है। बहुत अच्छी पोयम है, थोड़ी भावुक कर देती है पोयम भी। सिक्योरिटी चेक के बाद में उन्होंने क्या किया, ठीक है। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक द पोएटेस स्टूड अ फ्यू यार्ड्स अवे एंड लुक्ड एट हर मदर्स फेस अगेन, ठीक है। उन्होंने जाने से पहले उनकी माँ को फिर से देखा, मतलब फेस को। उसके बाद है वाई वाज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, ठीक है। तो जैसे कंपेयर उन्होंने करा है लेखिका ने, तो कैसे करा, ठीक है। सॉरी, कवित्री है तो पोयम है क्योंकि। उसके बाद में एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम से आपको है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पढ़ सकते, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी क्वेश्चन है। उसके बाद है व्हाट डज द पोइट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से याद कर लीजिए, ज़्यादा अंक टाइम नहीं लगेगा। इफ़ द चिल्ड्रन आर शोन ग्रीन फील्ड्स दे कैन चेंज देयर लाइफ, दे शुड बी गिवन गुड एंड हेल्थी एटमॉस्फेयर, द वॉल्स शुड बी पेंटेड इन ब्यूटीफुल कलर्स, ठीक है। ये पोइट चाहता है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है हाउ आर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम स्कूल लुक लाइक, ठीक है, कैसा स्कूल उनका लग रहा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है व्हाट डज द पोइट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में एक और है, व्हाट विल हैपन इफ देयर इजंट एनी रश ऑफ इंजन्स, यदि इंजन्स की आवाज़ ना हो तो कैसा लगेगा। चलो इसके बाद टाइगर किंग से, हु इज़ द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट हिज नेम, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसने जो भविष्यवाणी की थी एस्ट्रोलॉजर ने बचपन में ही, शायद टाइगर जब हुआ था, आपको पूरे लेसन में मिल जाएगा। तो उस समय बोला गया था कि इसकी जो मृत्यु है वो टाइगर से ही होगी, ठीक है, यानी अटैक से होगी या हो सकता है इससे। तो कारण ऐसा बताया, तो इस कारण इन्होंने 100 टाइगर्स को मारा था, इसलिए कारण इनका नाम क्या पड़ा, टाइगर किंग पड़ा। ये नाम उनको इसलिए पड़ा था, ये हमने देख लिया, लेकिन ये कहाँ के राजा थे, द टाइगर किंग इज द महाराजा प्रतिबंधपुरम, ठीक है। गेट्स दिस नेम फॉर हिज स्किल इन किलिंग टाइगर्स, क्योंकि उन्होंने 100 टाइगर्स को मारा था। देखिए जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही थी, व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर टेल टू बी द कॉज ऑफ महाराजा's डेथ, उनकी मृत्यु का कारण क्या होगा। तो एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि जब जन का जन्म हुआ था उसके थोड़े समय बाद कि जो इसका शत्रु होगा, ये दोनों एक दूसरे के कैसे रहेंगे, एनिमी रहेंगे। सो हिज डेथ विल कम फ्रॉम द टाइगर, तो उसकी मृत्यु टाइगर के से हो सकती है, टाइगर के कारण हो सकती है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेना है, और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक करते चलिए। आपके जो ग्रामर के क्वेश्चन है उसके वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगी, तब तक इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ज़्यादा नहीं तो जो आपने पहले से पढ़े उनको भी कोशिश करें याद करने की, यदि क्वेश्चन याद नहीं हो रहा। लेकिन ये थोड़े मोस्ट क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम्स में प्रिपेयर की, CBSE वगैरह एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है जो आ चुके, ठीक है। तो पहले इन क्वेश्चन को तैयार करने की कोशिश करें, जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए, घबराहट बिल्कुल ना करें। और साथ ही में आपको एक चीज़ नोट करना है, एग्जाम की कॉपी में आपको अच्छे से लिखना है, ज़्यादा आपको ओवर राइटिंग नहीं करना है, ठीक है। इंग्लिश में लिखकर जो है प्रयास करें ताकि आपकी मिस्टेक्स ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स से बचने के लिए आपको ये उपाय करना है, ठीक है।
तो एक बार जब एग्जाम हो जाए, समय रहे, तो स्पेलिंग मैच जरूर कर ले कि आपने जो बड़े आंसर्स है उसमें स्पेलिंग सही तो लिखी है ना, ठीक है। इसके लिए अच्छे से करें। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अच्छे से एग्जाम दीजिए, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, जैसा भी एग्जाम जाए आपके लिए अच्छा ही है। कोई बात नहीं, आप थोड़े समय बाद दे रहे हो, कोरोना काल में आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, इसलिए एग्जाम नहीं भी अच्छा जाता है, तो उसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है। आप फिर से प्रयास करें, आपने कोशिश तो की है ना, तो इसी में आप हैप्पी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।